ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੰਡ ਜਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹੋ। ਭੰਡ ਜਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿਮੀਐ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੈ ਦੋਸਤੀ, ਭੰਡੋ ਚੱਲੈ ਰਾਹੋ। ਭੰਡ ਮੁਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਐ, ਭੰਡ ਹੋਵੈ ਬੰਧਾਨ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ, ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਭੰਡੋਂ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ, ਭੰਡੈ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਇ, ਨਾਨਕ ਭੰਡੈ ਬਾਹਰਾ, ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ, ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ, नानक ते मुख उजले उजले, तित सच्चे दरबार। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 473 पर रचित हैं, 73 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर 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 हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। हर 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 हरे, बार बार हर सांस हरि नाम का सिमरन करने से, हर 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 हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। हरि नाम सिमरन के द्वारा ही हरि के जन, हरि के दास सेवक निस्तर तरे, बिना किसी शक शुबों के भवसागर पार कर जाते हैं, उनका निस्तारा हो जाता है। हर 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 हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। हरि नाम सिमरन की बरकत से कबीर जी का नाम भक्तों में, संतों में उजागर हुआ। कबीर को जन जन जानता है इस सारे जगत में, तो ये केवल राम भजन की वजह से ही जानता है, हरि नाम सिमरन के कारण ही जानता है। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। हरि का नाम जन्मों जन्मों के किए कर्मों के कागज फाड़ देता है। जिसने हरि नाम जपा है उसके कर्मों का लेखा जोखा नहीं मांगा जाता। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नामदेव दूध पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। निमत नामदेव दूध पियाया, हरि नाम का सिमरन ही था, जिसके कारण नामदेव जी ने ठाकुर जी की प्रतिमा को सच में दूध पिलाया। निमत नामदेव दूध
पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। जो भी नाम सिमरन करता है वो कभी दोबारा जन्म मरण के चक्कर में पड़ के संकट पाने के लिए जूनियों में आता नहीं है। तो जग जन्म संकट नहीं आया, निमत नाम देव दूध पिवाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। कथा ये है कि नामदेव जी दूध का कटोरा लेके पंढरपुर गांव में मंदिर में चले गए और जाते ही कहा कि ठाकुर जी, विट्ठल जी, मैं दूध लाया हूँ, दूध स्वीकार करो। तो जो आसपास थे, पुजारी थे, जो भक्तजन थे, उनके लिए तो ये हास्यास्पद स्थिति थी कि आमतौर पे तो अर्पित किया जाता है, दूध भोग लगाया जाता है, लेकिन नामदेव जी तो बैठ ही गए वहाँ कि आप जब तक दूध नहीं पिएंगे मैं जाऊँगा नहीं। और उस मूर्ति ने, विट्ठल जी की उस मूर्ति ने सच में दूध पिया, और ये नाम की ही बरकत थी। निमत नामदेव दूध पियाया, निमत नाम देव दूध पिवाया। निमत नाम, ये नाम की ही बरकत थी कि आगे फिर ये जो देव शब्द है ये नामदेव जी का, नामदेव जी ने ठाकुर की प्रतिमा को सच में दूध पिलाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। तो नामदेव जी परमात्मा में ही विलीन हुए, जन्म मरण की जोनियों से बच गए। निमत नामदेव दूध पिवाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, एहो गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। भगत रविदास जी कह रहे हैं कि जो भी जन, जो भी भगत राम रंग राता, परमात्मा के नाम रंग में रंगा जाता है, और गुरु की कृपा से, यों गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से जो राम नाम के रंग में रंगा जाता है, नरक नहीं जाता, उसे नरकों में नहीं जाना पड़ता। हर 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 हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। हर सिमरत जन गए निस्तर तरे। हर के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। निमत नाम देव दूध पियाया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, यों गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। जन रविदास राम रंग राता, यों गुरु प्रसाद नरक नहीं जाता। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पहला। प्रथम गुरुदेव गुरु नानक देव जी की बाणी। भंड जमिए भंड निमिए, भंड मंगण वियाहो। भंडो होवे दोस्ती, भंडो चल्ले राहो। भंड नारी, स्त्री। हमारा समाज ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान रहा है। गुरु नानक देव जी का समय 500 वर्ष पूर्व का है। उस दौर में नारी की स्थिति आज के मुकाबले बहुत दयनीय थी। घर परिवार की कलह की जड़ नारी को ही माना जाता था, जबकि आज भी ये अवस्था सुदूर गांवों में है। अति पिछड़े गांवों में तो नारी को जब विवाह होता था, पुत्र का विवाह होता था, तो उसके मन में यही डाला जाता था कि नारी को पाँव की जूती से ऊपर की महत्ता मत देना। इस तरह की ही नकारात्मक और अपमानजनक सोच नारियों की तरफ थी। शिक्षा से उन्हें वंचित रखा जाता था। बाहर गईं तो बदनामी हो सकती है परिवार की। तो इस नकारात्मक सोच पर और अपमानजनक सोच पर गुरु नानक देव जी का कुठाराघात है। भंड जमिए भंड निमिए, भंड मंगण वियाहो। भंड जमिए, भंड स्त्री,
नारी, पुरुष का जन्म नारी से होता है। भंड निमिय, नारी के गर्भ में ही पुरुष के शरीर का निर्माण होता है। भंड जमिय, भंड निमिय, भंड मंगण व्याहो। फिर उस जन्मे पुत्र की मंगनी और विवाह भी नारी से ही होता है। भंड जमिय, पुरुष का जन्म भंड से ही होता है और भंड के गर्भ में ही उसका निर्माण होता है, भंड नारी। और जब वो जवान हो जाता है, उसकी कुड़माई, उसकी मंगनी और विवाह भी नारी से ही होता है। भंडो होए दोस्ती, भंडो चले राहो। भंडो होवे दोस्ती, नारी के माध्यम से दोस्ती से अर्थ है यहाँ संबंध। अपने माता पिता के अलावा जो दूसरे लोगों से संबंध बनते हैं उसका कारण नारी ही है। भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राहो। नारी से ही जगत की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भंडो चले राहो, जगत की उत्पत्ति की राह प्रशस्त होती है। भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राहो। भंड मुआ, भंड भालिए, भंड होवे बंधान। यदि नारी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के लोग उस विधुर के लिए दूसरी पत्नी ढूंढने लगते हैं, भालने लगते हैं। भंड मुआ, भंड भालिए। जब नारी की मृत्यु हो जाती है, नारी के मरने, पत्नी के मरने पर यदि अभी आयु काफ़ी बची है तो उसके लिए भंड भालिए, ढूंढ भाल शुरू हो जाती है नारी की। भंड हुए बंधान, पत्नी के साथ, नारी के साथ पुरुष जगत में बंध के चलता है। जिस नारी से भंड मुआ, भंड भालिए, क्यों भंड ढूंढी जाती है जल्दी से, ताकि एक नारी पुरुष के संबंधों में एक निश्चित दायरा बने और जगत में नैतिकता का माहौल बिगड़े नहीं। भंड मुआ, भंड भालिए, भंड हुए बंधान। साथ में यदि पुरुष के साथ स्त्री है, नारी है, तो पुरुष जगत में बंध के चलता है। भंड हुए बंधान। सो क्यों मंदा आखिए, जिस जम्मे राजान। सो क्यों मंदा आखिए, इसलिए नारी को मंदा क्यों आँखें, बुरा क्यों कहें। जित जम्मे राजान, नारी से ही तो महान विभूतियों का जन्म हुआ है। योद्धाओं का, राजाओं का, संतों का नारी से ही तो जन्म हुआ है। तो नारी को बुरा क्यों कहा जाता है, नारी को नकारात्मक सोच, अपमानजनक सोच से क्यों देखा जाता है। सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मे राजान। भंडों ही भंड उपजै, भंडे बाज न कोय। भंडों ही भंड उपजै, भंडे बाज न कोय। भंड नारी से ही, नारी का जन्म भी नारी से ही होता है। भंडों ही भंड उपजै, भंडे बाज न कोय। कोई भी जगत में ऐसा नहीं है जिसका जन्म नारी से ना हुआ। नारी से अलग, मादा से अलग कभी किसी का जन्म हुआ ही नहीं। भंडो ही भंड उपजै, भंडे बाज न कोय। नानक भंडे बाहरा, एको सच्चा सोए। नानक भंडे बाहरा, एको सच्चा सोए। केवल एक सच्चा प्रभु ही, जो स्त्री से नहीं जन्मा। नानक भंडो बाहरा, एको सच्चा सोए।
गुरु नानक देव जी ने जो मूल मंत्र दिया है, एक ओंकार सतनाम, ईश्वर का नाम सत्य है, ईश्वर का अस्तित्व सदा है, अटल है, कर्ता सृष्टि करता है, पुरख सर्वव्यापक है, निर्भव निर्वैर निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूरत, परमात्मा का कभी काल नहीं आता, वो सदा है, अजूनी, जूनियों में नहीं आता, सैभंग, स्वयंभू, एक परमात्मा ही है जो भंडे बाहरा है, नानक भंडे बाहरा, एको सच्चा सोए, गुर प्रसाद। और ये परमात्मा गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभंग, स्वयंभू, जो अपने आप से जन्मा है, गुर प्रसाद। और ऐसा परमात्मा गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। भंडो ही भंड उपजै, भंडे बाज ना कोय, नारी का जन्म भी नारी से ही होता है, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो नारी से अलग उसका जन्म हो जाए। लेकिन नानक भंडे बाहरा, एको सच्चा सोए, केवल परमात्मा जो सदा है वो ही नारी से नहीं जन्मा। जित मुख सदा सलाही है, भागा रत्ती चार। जो परमात्मा नानक भंडे बाहरा, एको सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाही है। जित मुख, जो भी अपने मुख से, जो परमात्मा भंडो बाहरा है, प्रभु के गुणगान, उस प्रभु की शलाघा करते हैं। जित मुख सदा सलाही है, जो सदा उस परमात्मा की शलाघा करते हैं, गुण गाते हैं। भागा रत्ती चार, बड़े भाग्यों के कारण ये संभव होता है कि वो परमात्मा के गुण गाने में लगते हैं। पूर्व से परमात्मा ही उनके भाग्य में लिख देते हैं, तो वो परमात्मा के गुणगान में लगते हैं। बड़े भाग्यों के कारण वो परमात्मा का गुण गाते हैं, और इस गुणगान से उनके मुख रत्ती चार हो जाते हैं। रत्ती चार, चार का अर्थ है या सौंदर्य, सुंदर, और रत्ती मणि, मणि के जैसा उनके मुख चमकते हैं, सुंदर, ओज और तेज भरे हो जाते हैं। नानक भंडे बाहरा, एको सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाही। इस एको सच्चा सोए को जो अपने मुख से शलाघा करते हैं, भागा रत्ती चार, भाग्यों के कारण उन्होंने गुणगान किया है, और उनके मुख मणि की तरह से चमकते हैं। नानक ते मुख उजले, तित सच्चे सच्चे दरबार। नानक ते मुख उजले, तित सच्चे दरबार। यही मुख उस सच्चे प्रभु के दरबार में उज्ज्वल हैं, सोहते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, यही वहाँ परवान होते हैं। नानक ते मुख उजले, तित सच्चे दरबार। भंड जमिए, भंड निमिए, भंड मंगण वियाहो, भंडो होवे दोस्ती, भंडो चले राहो। भंड मुआ, भंड भालिए, भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मे राजान। जब भी कहीं नारी उत्थान की बात आती है तो गुरु नानक देव जी की ये पंक्ति वहाँ कोट की जाती है कि सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मे राजान। भंड मुआ, भंड भालिए, भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मे राजान। भंडों ही भंड उपजे, भंडे बाज न कोय, नानक भंडे बाहरा, एको सच्चा सोए। भंडों ही भंड उपजे, भंडे बाज न कोय, नानक भंडे बाहरा, एको सच्चा सोए। और जित मुख सदा सलाहिए, भागा रत्ती चार। जो भी मुख इस एको सच्चे सोए, जो भंडे बाहरा है, इसकी शलाघा करते हैं, इसके गुणगान करते हैं, उनके मुख
मणि की तरह से चमकते हैं। भाग्य वाले होते हैं, उनके मुख मणि की तरह से चमकते हैं। नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। उस प्रभु के दरबार में जो भंडे बहरा है, उसके दरबार में उनके मुख उज्जवल हैं, वहाँ वो प्रतिष्ठा पाते हैं, मान पाते हैं, प्रवान होते हैं। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, भंडो ही भंड उपजै भंडे बाज ना कोए। नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए। भंडो ही भंड उपजै भंडे बाज ना कोए। नानक भंडे बाहरा एको सच्चा सोए। जित मुख सदा सलाही है भागा रत्ती चार। जित मुख सदा सलाही है भागा रत्ती चार। नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।